चलिए आज टॉपिक लिखिएगा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि नाभिक है और नाभिक के चारों ओर हम लोग जानते हैं कि वृत्ताकार पथ होता है। अब वृत्ताकार पथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। हमको किसी भी परमाणु के जो हम लोग कक्षा लेते हैं उसी के अनुसार एन के मान का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि पहला कक्षा कहेंगे तो एन का मान 1 होगा, दूसरा कक्षा कहेंगे तो हम जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने जा रहे हैं तो किसी विशेष कक्षा का निकालने नहीं जा रहे हैं, मतलब एक जनरल फार्मूला निकालेंगे जिससे किसी भी कक्षा का ऊर्जा निकाला जा सकता है। तो हम मान लेंगे कि इसमें कक्षा की संख्या n है, मतलब nवां कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गतिशील रहता है ना, तो गतिशील वस्तुओं में एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा। गतिशील वस्तुओं में एनर्जी जिसको हम लोग इक्के से लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा का मान होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, जहाँ m होता है कण का द्रव्यमान और v होता है कण का वेग। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा और इलेक्ट्रॉन का है वेग भी होगा। अब देखिए जैसे कक्षा में घूमता है तो इसका कक्षा का साइज स्थिर रहता है कि बढ़ते घटता रहता है? तो त्रिज्या इसका फिक्स न होगा ना, नाभिक से इसका दूरी। तो मान लेते हैं कि अगर नाभिक दूरी r है, चाहे जो कक्षा में घूम रहा हो, या rn भी मान सकते हैं क्योंकि nवां कक्षा में घूम रहा है ना, तो rn मान सकते हैं क्योंकि कक्षा मालूम है, पहला कक्षा दूसरा कक्षा। तो r लिखित r1 r2 लिखा था, या केवल r भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और नाभिक धनावेशित होता है। और धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा होता है ना कोई विशेष क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है प्रतिकर्षण बल के कारण धनात्मक होता है। प्रतिकर्षण बल के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान, लेकिन आकर्षण बल के कारण ऊर्जा जो है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लग रहा है कि प्रतिकर्षण बल? तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है एक्चुअल में EP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। पहला आवेश गुना दूसरा आवेश और बटा में दोनों के बीच की दूरी खाली होता है, स्क्वायर नहीं होता, ठीक ना। लेकिन CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे। देखिए नाभिक का आवेश होता है Z × E, बताए थे ना। ZE लिखाएगा नाभिक आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश E, अब बटा में R। तो EP बराबर क्या आएगा? ZD²/R। E हो गया इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा ZD²/R, और E जो है इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा आप प्लस स्थितिज ऊर्जा मिला करके होता है इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो होता है En बराबर होता है 1 K प्लस
एफ पी, ठीक ना। तो इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मेन समझने वाला पोटेंशियल होता है। स्थितिज का अंग्रेजी पोटेंशियल होता है और ई का मतलब एनर्जी होता है। तो चलिए लिखिए, तो मानना है, हाँ लिखिए, माना कि एनवा कक्षा, ऐसे लिखिएगा एनवा, माना कि एनवा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, माना कि एनवा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En तथा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En है, लिखें कि नहीं, En है लिख लीजिए, En है तथा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा एक के, उसके गतिज ऊर्जा एक के तथा स्थितिज ऊर्जा एफ पी के योगफल के बराबर होता है, के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है किसका ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का ना। इसलिए देखिए En बराबर लिखाएगा आपका इफ के आप प्लस इफ, या देखिए इक्के का मान कितना है, स्क्वायर, आप प्लस कि माइनस जेडी लिखें, माइनस जेडी लिखेंगे तो गलती नहीं ना होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल का नहीं स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक होता है। तो हो जाएगा माइनस जे डी स्क्वायर बटा में, आप नोट करते हुए आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। 1/2 mv स्क्वायर, यहाँ भी लिख देंगे mv स्क्वायर, तो En बराबर 1/2, इस तरफ लिखते हैं mv स्क्वायर माइनस 2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो En बराबर हो जाएगा माइनस mv स्क्वायर बाई 2, यानी कि En बराबर -1/2 mv स्क्वायर। इसके बाद इधर लिखते हैं En बराबर माइनस mv स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू जे डी स्क्वायर बाई एम आर, चूँकि जे डी स्क्वायर बाई आर बराबर होता है एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर जे डी स्क्वायर बाई एम आर। यहाँ ए वाला से वाला कैंसिल हो जाता है, तो En बराबर -1/2 जे डी स्क्वायर बाई आर। इस समीकरण में
आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अब बटा में 4 पाई स्क्वायर एम और जेड ई स्क्वायर रखने पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर रखने पर ई हो जाएगा ई एन बराबर -1/2 जेड ई स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर ई एन बराबर हो जाएगा -1/2 जेड ई स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर गुना 4 पाई एम जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ही होगा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हाँ कुछ कैंसिल होने वाला है कि नहीं इसमें लग रहा है कि 2 से ही कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप में काट देते हैं ई एन बराबर -4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर आई के पावर 4 अब बचा में 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो ई एन बराबर इसको काट देते हैं 2 बार में तो -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बटा में एन स्क्वायर एच स्क्वायर यह है किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है यहीं से बताना है ना हाइड्रोजन की कुल किसी कक्षा की ऊर्जा एन बराबर ई के प्लस एफ पी तो चूंकि आकर्षण बल का नेगेटिव होता है इसलिए क्या लिख दिए हम लोग माइनस में लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका दिमाग में कुछ हो रहा होगा कि यहाँ पर जे डी स्क्वायर बाई आर की जगह पर एम बी स्क्वायर कैसे लिख दिए तो हम तो कारण लिख दिए कि जे डी स्क्वायर बाई आर बराबर एम बी स्क्वायर होता है लेकिन फिर भी जानने का इच्छा होगा ना कि वाला आखिर कैसे आया होगा। तो देखिए बताए थे कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला जो बल होता है तो जे डी इंटू ई बटा में आर स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है बताए थे कि नहीं बताए थे नहीं गलत हाफ एम बी स्क्वायर का नहीं सॉरी एम बी स्क्वायर बाई आर के कि लगने वाला आकर्षण बल जो है विकेंद्र बल के तो देखिए जेडी नाभिक का स्क्वायर ऐसी होता है आवेश होता है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर लेकिन सीजीएस पद्धति में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। Q1 के जगह जेडी होता है Q2 के जगह पर ई होता है बटा में आर स्क्वायर और इस पर एक और बल काम करता है विकेंद्र बल ना
तो देखिए एक बार से एक बार कटता है तो वही आपका ये क्या बचता है, तो वही देखिए जेड ई स्क्वायर बाई आर बराबर क्या होता है। जो बोर त्रिज्या निकाल रहे थे ना तो उसमें एक जगह आया था, एक जगह ऐसा आया था अभी केंद्र बल आकर्षण बल के बराबर होता है। तो देखिए वहीं से लिखे हैं जेड ई स्क्वायर बाई आर की जगह पर कौन चीज। अब समझ गए कहाँ से आ गया है। अब एलसीएम लीजिएगा तो -2mb² बटा में 2 में से वो घटेगा तो -mb² बटा में 2, तो En बराबर आ गया -12mb²। कहने का मतलब है ना कि परमाणु के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का माना है हम 12mb², लेकिन ओकरा पहले माइनस है। अब देखिए यहाँ पर ये -12mb² है ना, तो यहाँ वही वाला फिर समीकरण जेडी² बाई आर बराबर mb², तो यहाँ से v² के मान निकालेंगे तो m के भागा में भेजेंगे तो जेडी² बाई एम आर। तो यहाँ पर देखिए v² के मान रख दीजिए जेडी² बाई एम आर, तो m से कैंसिल तो बचेगा -जेडी² बाई आर -1/2। अब देखिए बोर त्रिज्या का फार्मूला निकाल लेते हैं आपको पिछला में कि इस जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ इसमें r की जगह पे इतना पुट करना है n² h² बटा 4π² m जेडी², तो r की जगह रखेंगे ना तो -1/2 है जेडी², r के स्थान पे इतना पुट कर दीजिए, तो r की जगह इतना पुट करेंगे तो मेन लाइन तो आपका हाई वाला है ना, अब मेन लाइन के नीचे यदि बट्टा में रहता तो पलट जाता, तो प्लस के ऊपर चल जाएगी वाला, तो इसको गुना करके देखिए पहले का कि 4 π² m को पहले लिख दिए जेड से जेड में गुना हुआ तो जेड² i² से e², तो देखिए वही यहाँ पर लिखे हैं। अब 2 से काट दिए 4 को, तो यही हो गया आपका किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। अब इस फॉर्मूला से यदि कह दिया जाए आपको कि पहला कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान बताएं तो निकालिएगा, तो हो सकता है कि नहीं निकलेगा, कैसे कि पाई का मान तो 3.14 मालूम है, इलेक्ट्रॉन का तरफ मालूम है 9.1 × 10⁻⁻, जेड नहीं मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है कि 1.6 × 10⁻⁻, और ओकर पावर में कितना 4। एन का मान नहीं मालूम है, लेकिन एच का मान मालूम है 6 टाइगर इसका मान नहीं बोलेगा, टाइगर को छोड़ के कोई बोल सकता है, और स्क्वायर फिर बोल दिया, तो इतना हो जाएगा। तो देख रहे इतना रॉक की यदि हल कीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने में आपका हालत खराब हो जाएगा, इसलिए इसको सिंपल बनाना पड़ेगा ना। जैसे कैसे बोर त्रिज्या निकाल रहे थे बड़ा आराम से, तो इसी एकरो निकल जाता है किसी भी कक्षा की ऊर्जा, लेकिन इसमें जितना भी कांस्टेंट है सब के मान को रख के हल करे पड़ता है। इसमें कांस्टेंट देखिए कौन है, एगो जेड एगो एन के छोड़ के बाकी सब के तो मान वालों के मालूम है, इलेक्ट्रॉन के तरफ मान मालूम है, आवेश मालूम है, एक मान तो खाली जेड² n² को छोड़ के सब का मान रखते हैं। अब तो नोट लिखिएगा अब आप लोग, हाँ नोट कौन वाला बालक, पिछला क्लास में नहीं आया था क्या। इतना जान लो कि बल का मान जो आकर्षण बल का मान अभी केंद्र बल आकर्षण बल ही होता है जेड ई बाई r² mb² आर। चलिए नोट लिखिए, तब यहाँ से बात होगा, चूंकि En बराबर इतना हो जाएगा, हाँ इन नोट में नहीं कॉपी में लिखिए, नहीं तो महंगा पढ़ाई हो जाएगा। e² अब बटा में h² अलगे खाली क्या लिखेंगे हम लोग z² बाई n², सब के मान होता है।
इसमें En समानुपाती जेड स्क्वायर बटन एन स्क्वायर, चूंकि लिख देंगे कि -2। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम भी गलती लिख दिए। एक कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए ई जो हम आपको लिख रहे हैं ना, एकरो पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि 12 के एग्जाम में आया तो 12th वाला से बने चाहे नहीं, लेकिन आप लोग तो हाल ही में पढ़े हैं, जरूर बनना चाहिए। हाँ नोट कर लिए? तो चलिए देखिए, उसको समझ लीजिए। जैसे उसमें जेड को एन को छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो देखिए जेड स्क्वायर को लिख लिए बाहर निकाल के, एन स्क्वायर को लिख लिए बाहर एन गुना में। देखिए एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट है, एच भी। तो इस कांस्टेंट को जब हम लोग हटाते हैं तो कौची का साइन दिया था? इतना आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है, तो समानुपाती के साइन होगा ना। तो इसको देखिए अलग अलग करके लिखिए, En समानुपाती जेड स्क्वायर, En समानुपाती 1/, एन स्क्वायर को एन इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होता है, किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का, उसके परमाणु संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। परमाणु संख्या जेड है और उसका वर्ग जेड स्क्वायर का समानुपाती है ना। तथा कक्षा के संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अतः करके लास्ट में लिखिए कि अतः किसी कक्षा में घूमने वाले, अतः किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान, अतः किसी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान उस तत्व के परमाणु संख्या के, उस तत्व के परमाणु संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती होता है। तथा कक्षा के संख्या के, तथा कक्षा के संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कक्षा के संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। हो गया ना। इस पर 2 ऑब्जेक्टिव आता है, खाली एक से बनेगा, नियमों याद रहेगा तो, कि En समानुपाती जेड स्क्वायर, En समानुपाती 1/। चलिए अब नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2 इसको फॉर्मूला के आसान बनाएगा। तो En बराबर कितना है? -2 पाई m इंटू e के पावर 4 बटा में h स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा में
हाँ, तो इस समीकरण में हम लोग सब का मान रख देते हैं। इस समीकरण में पाई एम ई, हाँ वही पाई हो लिखल जाएगा। अच्छा यहाँ पर पाई स्क्वायर होगा, सही बोल रहे हैं। पाई एम ई तथा एच का मान रखने पर En बराबर -2 अब पाई के मान 3.14 का होल स्क्वायर, एम का मान 9.1 गुना 10 के पावर -31, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 के पावर 4 अब बट्टा में 6.6262 गुना 10 के पावर माइनस का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर बटन में। तो इतना बार का हम कैलकुलेशन लिखे हैं, एक कैलकुलेट कर लगी तो सबके मन अंदर से खुश हो रहा होगा। तब तक कीजिए, हम तो नहीं करेंगे। कैसे कि हमें मालूम है कि अगर क्या आता हल करके। हाँ पता है सर जी पर विश्वास है। नहीं बुला तो 1 नंबर आएगा एग्जाम में। भारी बुरा नहीं करिए। इसमें वो चीज छूटा हुआ है, 10 के पावर माइनस में छूट गया। जूल प्रति एटम होता है। En बराबर 21.8 गुना जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल प्रति एटम -21.8 गुना जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 1.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल 10 के पावर माइनस 19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में 10 के पावर माइनस, अरे यार En बराबर -21.8 1.6
En बराबर -13.6 गुना Z² बटा में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। बताते हैं उसके बारे में, पहला बार आप सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। अब देखिए यहाँ से अब समझाना शुरू करते हैं। क्या किए कि सब के मान इसमें रख दिए हैं, जितना भी कांस्टेंट था केवल Z और N को छोड़ करके। तो इसको हल किया जाता है ना, ये पूरा के हल कीजिएगा तो आता है आपका -21.8 गुणा 10 के पावर -19 Z² बटा, लेकिन जूल प्रति एटम में आता है। मतलब कि जो भी एनर्जी होगा तो 1 जूल प्रति एटम में आएगा इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं तो समझिएगा कि 10 के पावर -19 गुना में है ना, जैसे गुना में हम लोग कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, आवेशित कणों को गति प्रदान करने के लिए धक्का देने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको एनर्जी देना पड़ता है। जैसे वोल्टेज दीजिए, उसको वोल्टेज दीजिएगा, अपने आप गति करना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एनर्जी दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एनर्जी, तो गति में आ जाता है। तो गति में आएगा तो उसके बाद कौन सा एनर्जी होगा? गतिज ऊर्जा होगा। गति में आएगा तो गतिज है ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट एनर्जी दिया जाता है तो जितना वो गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है ना, वही गतिज ऊर्जा उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस कूलम गुना 1 वोल्ट। इधर हो जाएगा 1 गुना 1 आई गुना 20 20, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट। अब चलिए थोड़ा 10वां क्लास में। W बराबर देखिए V बराबर क्या होता है? W/Q। V विभव होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये कार्य होता है, इसका जूल होता है, ये वाला आवेश का कूलम है। तो जूल बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट गुना होगा ना, या जूल बराबर का कूलम इंटू। तो देखिए तो कूलम इंटू वोल्ट के जगह पर हम कौन सी रखें? जूल रखेंगे। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस जूल, क्योंकि हम बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है, लेकिन वो किसका ऊर्जा होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक ना। तो जब राइट साइड में एनर्जी है तो लेफ्टो साइड वाला कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली क्या होता है? सेम होता है ना। राइट साइड में एनर्जी है जूल, लेकिन ये तो नया चीज है ना, लेकिन एक बराबर में है तो यही एनर्जी होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का ही मात्रक है। 12 क्लास में आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो लड़कन कंफ्यूजन मार देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश मार देता है, और जबकि देखना चाहिए कि अगर मान कितना में है? जूल में है। कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली क्या होता है? करेक्ट होता है, बराबर होता है। राइट साइड में एनर्जी है तो इधर वाला एनर्जी ना होगा। तो देखिए वही लिखे हैं यहाँ पर ही, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 के 1.6 गुना 10 के पावर में 19, तो 10 के पावर में 19 को इसे छोड़ दीजिए, 1.6 को एने भेज दीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट। तो देखिए तो 10 के पावर -19 जूल है ना यहाँ पर,
तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1.6 देख रहे हैं ना, खाली एक जगह पर रखे हैं। आज आपका एटम तो बचल है एटीएम लिखा गया, एटम होता है यहाँ पर, वो होता है, ठीक ना, ठीक ना, एटम होता है, समझ गया ना। अब देखिए गुना में है तो एक भागा में लिख दीजिए 21.8 बटा 1.6, तो एक राशि इसमें भाग दीजिएगा ना आप, तो आता है आपका 13 इससे इसको काट दीजिएगा, आएगा आपका भाग देकर के 13.6 अब बटा जेड गुना जेड स्क्वायर बटा मेन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति। तो आपके पास दो गो फॉर्मूला है, जिसे मान लीजिए कि कह दिया कि पहला कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकाले, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि जूल में निकाले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले। तो आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं और इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जिसमें कहे जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जूल में कहेगा तो आप कुछ नहीं कहे, खाली कि ज्ञात करे, तो अपन मर्जी के अनुसार आपको जो अच्छा लगे। जैसे मान ली कि हाइड्रोजन परमाणु के पहला कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा निकाले, तो हाइड्रोजन परमाणु है तो जेड का मान 1, अब पहला कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का तो जेड का मान 1 रख देंगे, एन का मान तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर, तो खाली कितना आएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के पहला कक्षा का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति। घर से बना लीजिएगा, देखो क्वेश्चन, तो चलिए लिखिए क्वेश्चन। ये प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बाद में पढ़ाएंगे ओकर। अभी खाली अंदर में परमाणु के अभी उसको अभी परमाणु के हम बाहरी स्रोत से कोई ऊर्जा नहीं दिए हैं, ठीक ना, और नहीं ओकरा अभी ऊर्जा उत्सर्जित किया है, खाली घूम रहा है तो ओकर एनर्जी निकाल रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा कोमा द्वितीय कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें, ऊर्जा ज्ञात करें। हाइड्रोजन है तो जेड के मान 1 होगा, पहला कक्षा कहेगा तो एन का मान 1, दूसरा तो एन के मान रख के कैलकुलेट करके कोई में अपना निकाल लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, ठीक ना। तो कल हम क्या करेंगे कि कैसे बोर्ड त्रिज्या का अनुपात निकालने सिखा रहे थे, तो एकरो में आता है कि प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। रुक गया।